आइए जी, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आईएफआर डब्ल्यूसीआर प्रोविजन के केसेस। आपकी आज की क्लास है एडमिशन क्लास नंबर 5। सर आज क्या पढ़ेंगे? सर आज 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे और एक टॉपिक जो मेरी तरफ से पेंडिंग है, सबसे पहले मैं वो चीज कंप्लीट कराता हूं। प्लीज कॉपी खोलिए, लिखना स्टार्ट करिए जी। गुडविल। सर आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में सीखा था। गुडविल दो तरीके की होती है। पहली परचेज गुडविल, प्लीज साथ साथ लिखिएगा, परचेज गुडविल। दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहली परचेज गुडविल, दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपने ये भी सीखा था कि परचेज गुडविल बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाई जाती। ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। सर इससे आप क्या सिखाना चाहते हो? बेटा आपने गुडविल के 5 केसेस, 5 जर्नल एंट्रीज के केसेस में से सीखे थे। When goodwill is bought in kind वाला, when partner does not bring goodwill in cash, बहुत सारे केसेस आपने सीखे थे। वो सारे केसेस सेल्फ जनरेटेड गुडविल के थे। तो सर इसका मतलब आप बोलना चाहते हो ये हम सीख चुके हैं, जो 5 केसेस थे वो इसके लिए थे। जो परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट है वो आपने अभी तक नहीं बताया। करेक्ट, वही आपको बता रहा हूं। अगर आपको कहीं लिखा है कि बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होती है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल अपीयर होती है, आपको उसका क्या करना है? आपको उस गुडविल को राइट ऑफ करना है अमंग्स दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। सर एंट्री बताओ। बेटा एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सिंपल एंट्री। गुडविल अगर आपको बुक्स में, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में गुडविल मिले, आपको एंट्री करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर कौन से पार्टनर्स? बेटा सीखा था ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। यही कराने के लिए मैं क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डल जाएगा, तब तक मैं जरा यहां पे लिख लेता हूं। आप प्लीज क्वेश्चन पढ़िए। अभी स्क्रीन पर डलवा दूंगा क्वेश्चन, साथ साथ डिस्प्ले हो जाएगा। प्लीज अपना क्वेश्चन रीड करिए। चार लाइन का ही क्वेश्चन था, अज्यूम्ड आपने नहीं पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो एक बार मैं बता देता हूं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इक्वली, तो ए एंड बी की रेशियो आपको गिवन है इक्वली। आइए जी साथ साथ चीजें लिख लेते हैं जी, फटाफट खत्म करनी है क्लास को। ए एंड बी इक्वली एडमिटेड सी, सी को लेके आए, ठीक है। सी पेड 60,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 1,08,000। ध्यान से सुनना, सी को जो गुडविल लानी थी, बेटा सी जो घर से गुडविल लाएगा, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात हो रही है। जो केसेस आपने जर्नल के सीखे थे आपको वही करने हैं। टोटल जो सी की गुडविल है वो 1,08,000 रुपए है। उसमें से सी कितनी लेके आया? सर सी 60,000 तो ले आया। कितनी नहीं लाया? सर 48,000 नहीं ला पाया। इंफॉर्मेशन, सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन लिखा हूं आपके लिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है फॉर 1/4 शेयर। लो भाई सी का शेयर भी पता है, 1/4 शेयर लिख लेते हैं। आगे चलते हैं। सी 1/4 के लिए आया। आगे गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स, गुडविल अपीयर्स इन दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो आपको क्वेश्चन बता रहा है, वो आपको 3 लाख रुपए की गुडविल गिवन है। सर देखो यहां तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, और आपके क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है। चलो अब यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है, जर्नल पास करनी है। आपको एक शॉर्टकट बता, शायद मैंने बता दिया पिछली वीडियोस में, नहीं बताया, अभी बता देता हूं आपका। पहले आप यहाँ पे जज करो आपका न्यू रेशियो का कौन सा केस लगेगा। ए एंड बी की रेशियो 1:1, सी 1/4 के लिए आया। किससे कितना कितना ले रहा है नहीं पता, तो आपको पता है हम लगाते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। 1/4 जाके माइनस होगा, a प्लस बी आएगा 3/4, उस 3/4 को हम इक्वली पार्टनर्स में बांट देंगे। तो जब भी ऐसा केस आए, जब a प्लस बी प्लस सी लग रहा हो, आपको एक चीज सीखनी है, जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर आप रटवा रहे हो? नहीं बेटा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। एमसीक्यूज में और ये छोटे क्वेश्चन में शॉर्टकट काम आता है। बेटा कुछ समझो ना, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास इतना टाइम नहीं है आप न्यू सैक्रिफाइसिंग सब कुछ निकालो। 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि हमें पता है जब भी ऐसा कोई केस आएगा, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगी? ओल्ड रेशियो। सर कब? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 लगे तब। ठीक है सर, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? यहीं से 1:1। सर बताओ कोई दिक्कत? चले एंट्री आपके लिए करता हूं, ध्यान से सुनना, ये आपका मेन आंसर है। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट मेरे ख्याल से सी की कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, कितनी कैपिटल वो लेके आया? नहीं जी नहीं गिवन। तो प्लीज सिंपल लिखिए 2 सीज कैपिटल होता था, नहीं है सर, ऐसा नहीं है कि सी कैपिटल नहीं लाएगा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसने जितना बोला हम उतना सॉल्व करेंगे। वो लाया प्रीमियम, लिखिए जी प्लीज साथ साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। सर 1,08,000 की गुडविल थी, 60 क्यों लिखा? क्योंकि कैश में वो सिर्फ कितनी लाया? 60। तो प्लीज पहली एंट्री बनाइए,
कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। अगली एंट्री प्लीज मेरे साथ साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्लीज साथ साथ लिखिए, अमाउंट डालो 60,000। अब बेटा ध्यान से बात सुनना, टोटल 1,08,000 की उसकी गुडविल थी, 60 वो ले आया, जितना वो नहीं लाया। सर केस याद करो, जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाता आप कौन सा अकाउंट डेबिट करते हो? सर याद है हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, तो प्लीज लिखो सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 48,000। ठीक है सर, टोटल हिसाब किताब हो गया, जो वो लाया वो प्रीमियम डेबिट हुआ, जो नहीं लाया उसका करंट अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है सर, यहां तक ओके। आगे ये वो किसके लिए लाता है? सर ये लाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, ताकि वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसको बांट सके। तो प्लीज लिखो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इधर आ जाओ भाई, ओल्ड रेशियो 1:1, हमारे शॉर्टकट के हिसाब से हमारी सैक्रिफाइसिंग भी आएगी 1:1। टोटल 1,08,000 रुपए है, टोटल कितना? 1,08,000। जब आप इक्वली बांटोगे तो प्लीज बांट दो 54,000 54,000। खत्म सर। ये दो एंट्रीज तक कोई डाउट हो प्लीज पूछो, इन दो एंट्रीज तक कोई भी डाउट हो प्लीज पूछो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलें आगे, चले बेटा आओ। अब नया क्या है सर, यहां तक तो हमें आता था, बस ये आपने कुछ अच्छी एंट्री सिखा दी मिक्सअप करके, कंपाउंड एंट्री ये भी हमने सीख लिया, मुश्किल कुछ भी नहीं था। लाया तो प्रीमियम, नहीं लाया तो करेंट। अब आओ, गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर गुडविल अपीयर हो रही है, इसको आप राइट ऑफ करोगे। प्लीज राइट ऑफ की एंट्री लिखो, ओल्ड पार्टनर्स मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल। गुडविल में अमाउंट डालो 3 लाख, गुडविल में आपको अमाउंट गिवन है 3 लाख। साथ साथ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, सर ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। कोइंसिडेंटली आपकी ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग इक्वल है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो आप प्लीज याद रखना जो ये वाला प्रीमियम होता है ये आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हो, और बाकी सारी चीजें इस चैप्टर में चलेगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सर आपका क्वेश्चन हुआ खत्म, प्लीज आराम से इसको नोट करिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आराम से समझाए। देखो बेटा ऐसा है, कुछ एंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी, गुडविल राइट ऑफ होती है, राइट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल से होती है, ये एंट्रीज आपको याद करनी पड़ेंगी, ऑप्शन नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपको पहले से आता था, एक नई एंट्री बस आपने सीखी। प्लीज यहां तक नोट करिए, प्लीज यहां तक नोट करना, मुझे पॉज करके नोट करो, कैसे भी नोट करो, बस इसको आराम से नोट कर लेना। मैं चलता हूं जी आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर कौन सा क्वेश्चन? सर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा था। हाँ जी सर सीखा था। क्या सीखा था बेटा? कि डेबिट साइड, टू साइड में आपके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड में आपकी क्या आती हैं? इनकम्स और प्रॉफिट्स आते हैं। हमने ये सीखा था। ठीक है सर, ये भी सीख लेंगे हम। अब इसके मेरे को ना ये बहुत इजी चीज है, मैं राइट क्वेश्चन में आपको करा के दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे इसके कुछ केसेस कराने हैं, उस केसेस के लिए प्लीज अपनी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। 2 मिनट दे रहा हूं, सारे केसेस रीड कर लो ताकि मैं सारे केसेस आपको समझाता चलूं आराम से। 2 मिनट प्लीज सारे केसेस रीड कर लेना, मेरे ख्याल से 5-6 केसेस होंगे, जितने होंगे प्लीज सारे आप रीड करना, और साथ साथ मैं आपको कराऊंगा। बहुत अच्छे पॉइंट्स है, 1 मिनट दे रहा हूं, प्लीज सारे रीड कर लो। चलिए जी मैं चलता हूं, आपको लगे तो आप वीडियो को वापस पीछे लगा के अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपनी बुक अपने साथ रख लीजिए। आइए जी, पहला पॉइंट सर बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, मतलब ये पॉइंट्स ऐसे मेरे फेवरेट पॉइंट्स हैं। क्यों? बच्चा इसको गलत करता है, बच्चा यूजुअली इसको गलत करता है, तो मेरे फेवरेट पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। पहला पॉइंट, स्टॉक की बात हो रही है, क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड बाय 10%, और स्टॉक की जो बुक या बैलेंस शीट वैल्यू है वो आपको गिवन है 54,000। आइए जी पॉइंट समझते हैं बेटा, स्टेप बाय स्टेप। सुनो एक बात मेरी समझो, मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आप जितना अच्छे से करोगे, आपके बाद के एक चैप्टर और पहले का एक चैप्टर बहुत प्यार से निकलेगा। चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट डेथ, तो प्लीज इन पॉइंट्स पे ध्यान देना। आ जाओ जी, स्टॉक क्या है आपके लिए? एसेट। अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूड का पहले मतलब समझो, फायदा नुकसान तुम मुझे बताओगे। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है सर कोई एसेट है जिसकी वैल्यू मैंने कम दिखा रखी है, अंडर वैल्यूड, मैंने कम वैल्यू दिखा रखी है, मार्केट में बेचने जाओगे तो महंगा बिकेगा। क्या क्या सर, एक बार वापस से, अंडर वैल्यूएशन, कोई भी एसेट अंडर वैल्यूड है उसका मतलब है मैंने उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है, मार्केट में महंगा बिकेगा। मैंने उसकी औकात कम दिखा रखी है, मार्केट में उसकी औकात ज्यादा है। तुम्हारा कोई भी एसेट अगर मार्केट में महंगा बिकता है तो तुम्हें फायदा नुकसान है? सर एसेट महंगा बिकेगा तो ऑब्वियसली फायदा है। फायदा रिवाइल के 2, डेबिट में जाता है, क्रेडिट बाय में जाता है। सर बाय में जाता है तो आप लिखोगे बाय स्टॉक
बाय स्टॉक। अब सर लिख दिया अमाउंट, सर अमाउंट में क्या दिक्कत है, 54,000 का 10% लिख दो ना। नहीं बेटा, इतना आसान होता तो ये पॉइंट्स मैं आपको अलग से नहीं करा रहा होता, ये आप ऐसे ही खुद से कर लेते। इतना आसान नहीं है, तो प्लीज फोकस करो, ध्यान से सुनना। क्या लिख रहा हूं उस पर पहले ध्यान मत देना, अभी कुछ बोलूंगा पहले उस पर ध्यान देना। आओ जी, क्यों लिखा सर ये आपने, अभी समझा देता हूं, सुनो बस आराम से। किसी भी चीज की, कोई भी एसेट लायबिलिटी कुछ हो, किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100%। मेरी असम्पशन है, आप प्रोबेबिलिटी फॉलो करते हो, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। वैसे मैं अज्यूम करता हूं किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 100%। ठीक है सर, आपने किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू 100% हो सकती है, आपने उसको 10% कम पे दिखाया। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, कम। आपने किसी 100% वाली चीज को 10% कम पे दिखाया, तो आपने कितना दिखाया सर, 90% दिखाया। किसको दिखाया, स्टॉक को दिखाया। उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 54। इसका मतलब है आपने 54,000 का स्टॉक दिखाया, जो कितने वैल्यू के बराबर है, 90% के। इसको प्लीज आप सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से सॉल्व होगा बेटा, 90/100, 100 ऊपर जाएगा, 90 नीचे आएगा, करेक्ट है। आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आएगा 60,000। कितना निकल के आएगा, 60। मतलब समझाओ सर, मतलब ये आपका जो स्टॉक है जो 54 का है, उसकी आज की मार्केट वैल्यू कितनी है, 60। तो सर 60 लिखेंगे, नहीं, रीवैल्यूएशन में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉसेस आते हैं, फायदा नुकसान आता है। मेरा कितना फायदा हुआ सर, 6,000 का। 54,000 54,000 का स्टॉक है, बिकेगा 60 में, मेरा फायदा सिर्फ कितना हुआ, 6,000। अज्यूम्ड आपको पहला पॉइंट समझ आया हो, कोई दिक्कत, जिसको दिक्कत आई है दूसरा पॉइंट मिलता जुलता है, पहले आपको वो साथ साथ करा देता हूं। आओ जी आओ, फटाफट आओ। आपको जाना है, आप पीछे जाके एक बार पॉइंट पढ़ सकते हो, पीछे ले जाओ वीडियो को, पढ़ सकते हो आप। स्टॉक की बुक वैल्यू गिवन है 66,000 एंड इट इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। आओ जी, सेम तरीका है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। पहले आप बुक वैल्यू लिख लो, क्या है, लिख ली। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि भैया उसकी मार्केट में वैल्यू कम है, आपने ज्यादा दिखा रखी है। ओवर वैल्यू, हमने किसी चीज की औकात, किसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा दिखा रखी है, मार्केट में बेचने जाओगे वो कम की बिकेगी। आपका एसेट कम में बिक रहा है मार्केट में, फायदा नुकसान, सर नुकसान, नुकसान मतलब ये चीज कहां पे आएगी, ये चीज 2 में आएगी। ठीक है जी, 2 स्टॉक। दूसरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी होती है, 100%। 10% से आपने ओवर ज्यादा दिखा दिया, तो मतलब आपने इसको कितने के बराबर दिखाया, 110%। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स ला रहा हूं आपके लिए, आपको बहुत आसानी से समझ आना चाहिए। किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू 100%, आपने 10% ज्यादा दिखा दिया, तो आपने कितना दिखा दिया, 110। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको आता है 110/100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी भी वैल्यू निकल के आएगी 60,000। मतलब जो चीज आपने अपनी बुक में 60 की दिखा रखी है, वो आज मार्केट में कितने की बिक रही है, 60 में। नुकसान कितना हुआ, 6,000। तो प्लीज लिख दो 2 स्टॉक 6,000। खत्म, पहले 2 पॉइंट्स खत्म। अच्छे पॉइंट थे, मेरे को बहुत अच्छे पॉइंट ऐसे लगते हैं कि बच्चा यूजुअली गलती क्या करता है, फायदा नुकसान वो समझ जाता है कि अंडर वैल्यूड फायदा है, ओवर वैल्यूड नुकसान है, वो गलती करता है, वो सीधा इसका 10% लगा के लिख देता है। तो ये चीज आपको समझानी थी, अज्यूम्ड आपको समझ आया होगा। अगले 2 पॉइंट्स पे चलता हूं, दोनों पॉइंट आपके लिए लिख भी देता हूं ताकि आपको पीछे ना जाना पड़े, तो आराम से सुनना। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो आपको गिवन है, कितनी है जी, बुक वैल्यू है 4 लाख। अब पहला पॉइंट है, इट इज इंक्रीज्ड टू 5 लाख। इसकी वैल्यू बढ़ के कहां तक चली गई, 5 लाख। इट इज इंक्रीज्ड टू 5 लाख। इसका सेकंड केस है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 5 लाख। सर बेटा इंग्लिश का फर्क है, कोई फर्क नहीं, इतनी इंग्लिश आपको आती है, जिसको नहीं आती मेरे साथ बने रहो। आओ, पहली बात, लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 4 लाख। सर 4 लाख लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है, इट इज इंक्रीज टू 5 लाख, इसकी वैल्यू 5 लाख तक बढ़ गई। सर फायदा कितने हुआ, 1 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए एसेट है, 4 लाख की चीज 5 लाख तक बढ़ गई, कितने का फायदा, 1 लाख का। तो आप यहां पे लिखोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 1 लाख। कोई दिक्कत, पहला पॉइंट आपका सॉल्व। दूसरे पे आओ, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख है, इट इज इंक्रीज बाय 5 लाख। 4 लाख की बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू 5 लाख से बढ़ गई, 5 लाख तक नहीं, 5 लाख से बढ़ गई, तो इसकी आज की वैल्यू 9 लाख हो गई। इसका मतलब है इसमें जो आपका फायदा आएगा वो कितने का आएगा, करेक्ट, पूरे 5 लाख का। सर कैसे, एक बार वापस, दूसरा वाला एक बार वापस आओ। 4 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू 5 लाख से बढ़ गई बाय 5 लाख, मतलब 4 लाख की चीज आज कितने की हो गई, 9 लाख की। आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख। रटने वाले बच्चों के लिए सिंपल चीज है, 2 आए तो आपको डिफरेंस लेना है, बाय आए तो सीधा यही अमाउंट आपको प्रॉफिट मिलना है। 2 पॉइंट्स और खत्म। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं अगले पॉइंट्स पे आ रहा हूं। देखो ये पॉइंट्स ना मुश्किल वाले हैं,
ये पॉइंट्स आपने संभाल लिए ना तो बाकी पॉइंट्स आप बहुत प्यार से संभाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चल सकते हैं आगे, पक्की बात। आइए अगले पॉइंट पे आता हूं, बस 2 पॉइंट और हैं, 2 पॉइंट और देख लो साथ साथ। 5th एंड 6th पॉइंट। 5th एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। अ डेटर हुज ड्यू वाज, भैया एक डेटर था जिसके 40,000 ड्यू थे, ये आपके लिए बैड डेट्स हो चुके थे, एक टाइम पे ये पैसा आपका डूब चुका था, ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन बोलता है ही पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। पहली बात 30,000 उसने पे कर दिया। देखो मैं कीवर्ड इसलिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपके पास है पूरा पढ़ सकते हो, कीवर्ड जो मेरे काम के हैं जिससे आंसर आएगा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 40 का डेटा था जो डूब चुका है। डूबने का मतलब है आपने उसको बैड डेट्स तब माना जब आपको 1% उम्मीद ही नहीं थी कि इससे पैसा मिलेगा। अगर वो इंसान, डूबा हुआ इंसान आपको पैसा दे रहा है, आपके लिए फायदा नुकसान है? सर कोई भी पैसा डूबा हुआ अगर मिल जाए मेरे लिए तो फायदा है। डूबा हुआ पैसा, सर डूब गया था तब आप नुकसान उसको दिखा चुके हो, अब डूबा हुआ पैसा वापस आए फायदा। तो पहली बात बाय में लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट ये 30,000 उसने पे कर दिए, पैसा आ गया, पैसा मिल गया। आप 2 चीजें यहां पे लिख सकते हो। पहला आप लिख सकते हो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या लिख सकते हैं? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। या आप लिख सकते हो बाय कैश ब्रैकेट में बैड डेट्स रिकवर्ड। सर दोनों आपने ऑप्शन तो बता दिए, आप क्या प्रेफर करते हो? आपको क्या लगता है कौन सा मेथड ज्यादा सही है? तो भैया उसके लिए मेरे हिसाब से आप लिखिए प्लीज बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। नई बुक्स में अपडेटेड, बेटा इसकी एंट्री जर्नल के पीछे जाता हूं मैं तो, सिर्फ एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, उसके बाद बैड डेट्स आपके लिए फायदा, बैड डेट्स रिकवर्ड आपके लिए फायदा है, वो रिवेल के बाय में आ जाएगा। तो प्लीज आप लिखिए बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 30,000। केस में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैं अगले केस पे चलता हूं, ध्यान से सुनिए। सेम सा मिलता जुलता केस है। डेटर्स आपके थे 25,000 के जिन्होंने पैसा नहीं दिया, डूब गया था। अब बदले में आपको मिल रहा है, लो भाई 25,000 के बैड डेट्स हो गए थे, अब बदले में आपको 15 मिल रहा है। लेकिन एक चीज है, चेंज क्या है? जो 15,000 की बात कर रहा है उसने प्रॉमिस किया है पे करने के लिए। सुनना, सब कुछ सेम है। कोई डेटा था 25,000 का, बैड डेट हो गया था, अब वो हमें मिल गया, अब वो उसने 15,000 देने को तैयार है। पहले में था ही पेड इतना, अब लिखा ही प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस का मतलब है पैसा तो नहीं आया, पैसा नहीं आया। वो इंसान, वो लोग कौन होते हैं जो आपको प्रॉमिस करते हैं हम आपको फ्यूचर में पैसा देंगे, फायदा है पक्का, डूबा हुआ पैसा मिलेगा, फायदा है। लो भैया बाय में लिखेंगे, फायदा है पक्का, फायदा है। लेकिन जो पैसा आपको फ्यूचर में मिले उसको हम डेटर्स कहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय डेटर्स अमाउंट 15,000। बेटा पॉइंट है तो बहुत आसान है, लेकिन ये छोटे छोटी बारीकी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में देने पड़ेंगे। काम खत्म। सर टोटल लगाओ, नहीं बेटा ये अलग अलग पॉइंट्स के केसेस हैं, तो इसकी जर्नल भी आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जर्नल भी करनी थी, फिलहाल मैं आपको जर्नल नहीं सिखा रहा, जर्नल आपको बड़े वाले क्वेश्चन के साथ सिखाऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे कराना है, तो प्लीज उस पर आइए, प्लीज इसको लिख लिएगा। कोई किसी पॉइंट में डाउट आए प्लीज पीछे जाके इसको पढ़ लेना एक बारी। मैं आपके लिए आता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। वीडियो अगर लेंदी हुई मैं इसको एक अलग पार्ट में डाल दूंगा, कोई दिक्कत है नहीं। मेरे ख्याल से वीडियो लेंदी हो रही है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको अगले पार्ट में डालता हूं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।